वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर अश्वरथी की एक पंक्ति बड़ी चरितार्थ होती है कि प्रवंचित हूँ नियत की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ, विधाता से किए सद्धर्म में दोषी खड़ा हूँ। यानी कि जब आप वृश्चिक राशि के जातक हों, खासकर मून साइन के, और चंद्रमा यानी आपका भाग्येश नीच का हो जाए कुंडली में, ठीक है, तो आप ये समझिए कि आपको नियति से, भाग्य से बहुत उम्मीद नहीं रखनी है। आपको उम्मीद रखनी है तो अपने बाहुबल से। ठीक है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये गोचर जो जुपिटर का हो रहा है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के लिए अपनी उच्च की राशि आपके भाग्य वाले भाव में हो रहा है। ये आपके भाग्य को और अन्य भावों को कितना बली करेगा, कितनी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, आज हम वो समझने वाले हैं। देखिए मित्रों, बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ठीक है, और अन्य सारे ग्रहों के खराब होने की अवस्था में भी अगर बृहस्पति शुभ हो जाए तो आपके बहुत सारे दोषों का वो नाश कर देता है। मैं दशा की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि दशा हर व्यक्ति के इंडिविजुअल है। आज मैं बात कर रहा हूँ गोचर की, और ये गोचर सार्वभौमिक है, सबके लिए है, हर वृश्चिक राशि के लिए है। जिस व्यक्ति की, जिस जातक की दशा में भी गुरु कहीं से आपके भाग्य वाले भाव को टच करता दिख जाए, या दशा और अंतर्दशा का भी 9वें का संबंध बन जाए, और गुरु कुंडली में नीच का नहीं हो, वक्री नहीं हो, शत्रु नहीं हो, तो ये समझ लीजिएगा कि ये समय बड़े भाग्य का समय आने वाला है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में हर वृश्चिक राशि के जातक के लिए, चाहे उसका लग्न वृश्चिक हो या उसकी राशि वृश्चिक हो। ठीक है, भाग्य के लिए कमाल का समय आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, गुरु जब उच्च का होगा तो गुरु की 2 राशियां हैं, वो वाले भाव भी उच्च के हो जाएंगे। गुरु की राशियां होती हैं, एक तो मीन और एक धनु। धनु मतलब आपका दूसरा घर, धन वाला भाव, और मीन जो आपका 5वां घर। ये दोनों राशियों के स्वामी उच्च के हुए तो इन दोनों राशियों से संबंधित भी आपको उच्चता का लाभ मिलेगा। इन दोनों राशियों के स्वामी भाग्य वाले भाव में गए तो इनसे संबंधित आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साथ में गुरु की 3 दृष्टियां भी होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं जो पड़ेगी, गुरु यहाँ बैठ के आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, आचार विचार व्यवहार वाणी पर्सनैलिटी स्वास्थ्य इसको देख रहा है। गुरु आपके पंचम भाव को भी देख रहा है जहाँ पे शनि बैठा हुआ है। संतान, शिक्षा, प्रेम, स्टमक इसको देखेगा। पुरातत्व, पूर्व ज्ञान, आपके दादा परदादा इनको भी देख रहा है। और यही गुरु फिर आपके 3rd हाउस को भी देख रहा है, पुरुषार्थ, पराक्रम, सिबलिंग्स इत्यादि को देख रहा है। तो गुरु की अमृतमयी दृष्टियां पड़ने से ये 4-5 भाव जो एक्टिवेट हो रहे हैं, इनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए मित्रों, कोई भी चीज़, कोई भी सिक्का सिर्फ एक फेज़ का नहीं होता, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए कोई भी भाव सिर्फ पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, जैसे धन वाले भाव का स्वामी आपका उच्च का हुआ, अब वेल्थ अक्यूमुलेशन को लेकर अच्छा समय दिख रहा है, घर, प्रॉपर्टी इत्यादि का भी अच्छा समय दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट का भी ठीक समय दिख रहा है। लेकिन जब आपके 2nd हाउस का स्वामी उच्च का हो जाए तो विस्तारवादी और ईगो प्रवृत्ति भी आती है। ठीक है, यहाँ पर परिवार में भी ईगो की संभावना बनती है। आपके ईएनटी को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा, और भोजन को लेकर खासकर सावधान रहना होगा। गुरु वसा का कारक है, फैट का कारक है, उच्च का हुआ तो आपको भोजन में इस तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं, इसलिए डाइट को लेकर भी सावधान रहना चाहिए। ठीक है, विस्तारवादी जगहों पर, विस्तार जहाँ पे आप कर रहे हैं, घर प्रॉपर्टी इत्यादि का विस्तार कर रहे हैं, अहंकार से बचेगा। गुरु अहंकार भी देता है। ठीक है, यही गुरु का इम्पैक्ट फिर आपके 3rd हाउस पे है, पुरुषार्थ पराक्रम पे है। पुरुषार्थ पराक्रम पे गुरु का इम्पैक्ट होने से हमें समझना पड़ेगा मित्रों कि पुरुषार्थ पराक्रम के लिए गुरु जैसा ग्रह बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। कारण ये है कि गुरु का साइज बड़ा है, मास बड़ा है, ग्रेविटी बड़ी है, तो वो कोई भी मूव करने में टाइम लेता है। इसकी एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग नहीं है कि तुरंत 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 हो जाए, टाइम लेता है। आपको जुलाई से इसका बेहतर इम्पैक्ट दिखेगा जो कुछ हो रहा है, लेकिन टाइम लेने के साथ भी आपके पुरुषार्थ पराक्रम को ये बहुत ठीक नहीं करेगा, आलस, लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन देगा। इसका संबंध आपके भोजन से बनेगा, इसलिए अच्छा भोजन करिए कि एनर्जी बनी रहे बॉडी में। गुरु का इम्पैक्ट 1st हाउस पे है, आचार विचार व्यवहार वाणी इत्यादि पर है। एक सत्व गुण यहाँ पर एक्टिवेट होगा आपके पर्सनैलिटी में, और वो सत्व गुण से आपका, आपके सोसाइटी में मान सम्मान को लेकर के पॉजिटिविटी ही दिख रही है। इट्स अ गुड थिंग। ठीक है,
गुरु का फर्स्ट हाउस पे इम्पैक्ट तो समभाव क्रिएट होता है, सिंपैथी क्रिएट होती है, दया भाव क्रिएट होता है। आप जीवों को लेकर, लोगों को लेकर के इक्वल देखने का प्रयास करेंगे, गुरुवत व्यवहार करेंगे, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। गुरु का इम्पैक्ट थर्ड के साथ साथ, सेकंड के साथ साथ, फर्स्ट के साथ साथ आपके फिफ्थ हाउस पर भी है। गुरु की नवी दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पर है, जहाँ पे शनि बैठा हुआ है। शिक्षा को लेकर, एग्जामिनेशंस को लेकर, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस को लेकर के चीज़ों को ये ठीक करता है। आपके स्टमक वाले भाव में शनि बैठा हुआ है, तो स्टमक संबंधित, वायु संबंधित चीज़ें दिक्कतें करता है। लेकिन गुरु का इम्पैक्ट पड़ने से आपको शनि के दुष्प्रभावों में भी आराम मिलने के योग है। सब खत्म नहीं होगा, सब चेंज नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिलीफ मिलने के योग हैं। आपका डाइट अगर सुधर जाए तो आपके स्टमक को लेकर इतनी दिक्कतें अभी तो नहीं होंगी, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। संतान के ऊपर गुरु का इम्पैक्ट है। फैमिली प्लानिंग के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को फैमिली प्लानिंग के लिए भी एक ठीक समय है। फैमिली प्लानिंग के साथ साथ मैं कंफर्म कर दूं कि अभी जो है ये गुरु आपको 31 अक्टूबर तक यहाँ पर देखेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, आपके कर्म स्थान में जाएगा, ठीक है, 31 अक्टूबर के बाद। और जनवरी 27 के आसपास या उसके बाद फिर से आपको वक्री होकर आपके भाग्य वाले स्थान में मिल जाएगा और आपके संतान भाव को देखेगा। वक्री दृष्टि बड़ी ठीक तो नहीं मानी जाती, लेकिन जिस भाव में बैठा है, त्रिकोण में बैठा हुआ गुरु दृष्टि अपने त्रिकोण यानी पंचम भाव को देगा, जिसका ये कारक भी है, तो वहाँ पर बहुत नेगेटिविटी नहीं है। यानी कि आप लोग परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, जो कुछ आप सोच रहे हैं आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए भी अभी से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ठीक समय रहेगा गुरु के कारण। तो गुरु का इम्पैक्ट आपके संतान पर है, जो संतान है उसके विद्धि, बुद्धि, वृद्धि, विचार, शिक्षा, दीक्षा, इसको लेकर के भी अच्छा समय। स्टमक की बात हमने पहले ही करी। पुरातत्व ज्ञान, हॉबीज़, ये सब एक्टिवेट होना, पूर्व कर्म के साथ साथ पूर्व ज्ञान भी एक्टिवेट होना, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वो भी क्रिएट होना, एक्टिवेट होना। संतान को लेकर के यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ही दिखती है। आप यहाँ पर संतान के बर्ताव में भी थोड़ी सी डिफरेंसेस देखने वाले हैं, बदलाव देखने वाले हैं। प्रेम को लेकर के भी कुछ ऐसे ही योग हैं। गुरु सत्व गुण है, तो आपका जो भोग है, प्रेम के बीच में जो भोग है, उस भोग से हट करके सत्व गुण की तरफ आपका मन आकर्षित होता हुआ दिखेगा। विशुद्ध प्रेम की तरफ आपका मन आकर्षित होता हुआ दिखेगा। यहीं से आप दैव कृपा भी और दैव प्रेम की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। यानी कि स्पिरिचुअलिटी का भी भाव यहाँ पर एक्टिवेट होता दिखेगा, जहाँ पर आप बेसिक सेंटिमेंट्स को ध्यान रखते हुए आप परम तत्व की बात या मोक्ष की बात करते हुए भी दिखेंगे। वृश्चिक राशि के लिए जहाँ पे शनि बैठे उसमें कम समस्याएं होती हैं, लेकिन शनि जहाँ पर देखे वहाँ पर समस्याएं अधिक करता है। शनि का इम्पैक्ट आपके पार्टनरशिप पे, आपके मैरिज एस्पेक्ट पर है, उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पर पड़ जाए वो उस भाव को लेकर संतुष्टि नहीं देता है, यानी कि पत्नी के स्वास्थ्य, पत्नी के साथ आचार विचार व्यवहार का ज़रूर ध्यान रखिएगा। शनि का इम्पैक्ट आपके इनकम पे है। इनकम पे शनि का इम्पैक्ट हो जाए, शनि जैसे ग्रह का इम्पैक्ट हो जाए, तो एक बात समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ आपको आज चाहिए वो आज नहीं मिलेगी। इनकम का मतलब कामनाएं भी उसी भाव से देखते हैं, बड़े सिबलिंग्स को भी उसी भाव से देखते हैं, नेटवर्क भी उसी भाव से देखते हैं। जो कुछ डील्स, जो कुछ लोग आपको आज प्रॉमिस कर रहे हैं, संभावना है कि वो आज घटित नहीं हो, घटित होगा लेकिन आज नहीं हो। डिले होने के, प्रोक्रेस्टिनेशन होने के, एक्सटेंड हो जाने के योग बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली हर व्यक्ति हर केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में तो आप इस तरह की चीज़ें विटनेस करने वाले हो, और असंतुष्टि तो आपको हर केस में देखने वाली है। शनि का इम्पैक्ट आपके सेकंड हाउस पे है, आपकी वाणी पे है, आपके भोजन पे है। हालांकि आपके भोजन और वाणी वाले भाव के स्वामी गुरु ही होते हैं, उच्च के हैं तो ठीक होगा, लेकिन शनि का इम्पैक्ट वाणी पे होने से दुर्मुख योग का निर्माण होता है, और दुर्मुख योग का निर्माण होने से आपकी वाणी से कुछ ऐसी चीज़ें अनर्गल निकल जाने के योग बन जाते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। एरोगेंस या अग्रेशन के योग भी बनते हैं, पारिवारिक कलह के भी योग बनते हैं। तो इसको लेकर के भी आपको शनि की दृष्टियों को लेकर के सावधान रहना होगा, यानी कम बोलना होगा। इट्स दैट सिंपल, कम बोलना होगा, चीज़ें ठीक रहेंगी। आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के गुरु का अभी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, वो 31 अक्टूबर के बाद होगा। लेकिन कर्म क्षेत्र और घर क्षेत्र यानी घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, आपका जो होम है, उसको लेकर के भी राहु केतु का एक्सेस एक्टिवेट होने से असंतोष की भावना, घर पर रेनोवेशन, घर पे पैसे खर्चे होने की भावना,
व्यर्थ के पैसे खर्चे होने की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। करियर की अनसर्टेनिटी अभी भी अब दिसंबर तक बनी हुई है, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक बनी हुई है। यानी काम कहीं भी कर रहे हों, कैसे भी कर रहे हों, असंतोष, असंतुष्टि, सेटलमेंट वाली फीलिंग नहीं आती है। लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सीनियर्स के साथ एटमॉस्फेयर मज़ा नहीं आता, लगता है कि स्विच करना है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं। ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हैं, जहाँ तक हो सके इस भाव को कंट्रोल करने का ट्राई करिएगा। कारण ये है, आप भले ही जॉब स्विच कर लें, लेकिन नई जॉब में जाने के बाद भी आपको असंतोष की भावना ही रहेगी। हालाँकि स्विच के योग भी बनते हैं, राइट? लेकिन कोशिश करिएगा, अगर सस्टेनेबिलिटी पे दिक्कत नहीं है, ग्रोथ पे दिक्कत नहीं है, तो एटमॉस्फेयर एडजस्ट करने का ट्राई करिएगा। गुरु भाग्य भाव में बैठ करके आपके धन वाले भाव का, आपके स्वास्थ्य का, आपके आचार विचार व्यवहार का, आपकी पर्सनैलिटी का और आपके लिए आपके पुरुषार्थ पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का और आपके संतान शिक्षा प्रेम का, इसका संबंध भाग्य से जोड़ता है, ट्रैवल से जोड़ता है। तो धार्मिक यात्राओं के भी योग हैं इस बीच में, भाग्य का भी योग है, अच्छे भाग्य का योग है। भाग्य का योग का मतलब जिनका चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, उनके लिए गजकेसरी योग का भी निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझिएगा कि जो भी कार्य बहुत लंबे समय से लंबित हैं, उनको खासकर वेल्थ अक्यूमुलेशन को लेकर के, संतान शिक्षा प्रेम को लेकर के कोई चीज़ डिले हो रही थी, यहाँ पर उसके तीव्रता के साथ ख़त्म होने के या एकम्प्लिश होने के योग कई बार बनते हुए दिख रहे हैं। इसलिए ये समय अभी तक, क्योंकि गुरु जो है उच्च का आपके लिए आया हुआ है और एक 5 महीने के लिए आया हुआ है। कोई भी घटना घटित होने के लिए समय चाहिए, बड़ी घटना घटित होने के लिए बड़ा समय चाहिए। तो 5 महीने का समय एक बड़ा समय है, इसलिए इस समय में पॉजिटिविटी की उम्मीद करी जा सकती है इस भाव को लेकर के, ठीक है। अब अगर उपायों की बात करें, क्योंकि वृश्चिक राशि के आप जातक हैं, आप पुरुषार्थ पराक्रम में बिलीव करते हैं, ठीक है। आपको कोई ऐसे वैसे उपाय मांगने भी नहीं चाहिए और सच कहूँ तो उपाय से कुछ खास बदलता भी नहीं है। उपाय से आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आप योग्य बनते हो उस प्रभाव को झेलने के लिए। तो आपके लिए एक परफेक्ट उपाय, पहले चीज़, आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, मंगल की राशि के जातक हैं, एनर्जी, स्टेमिना, पुरुषार्थ पराक्रम पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिजिकल वर्कआउट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नीच का चंद्रमा आपका होता है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए डीप ब्रीदिंग करना, भगवान शंकर को जलाभिषेक करना, उल्टे खड़े होना, शीर्षासन करना आपके लिए मैंडेटरी है। मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, इसको स्किप मत करिएगा। सुबह शाम डीप ब्रीदिंग स्किप मत करिएगा। आप श्वास खींचते हैं, श्वास को होल्ड करते हैं, न्यूरॉन्स कंफर्टेबल होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होता है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉग्निटिव बिहेवियर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सिर्फ डीप ब्रीदिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डीप ब्रीदिंग के साथ साथ, भगवान शंकर के अभिषेक के साथ साथ, आपको चाँदनी रात में बाहर निकल करके चाँदनी या चाँद की किरणों को अपने शरीर पर एब्ज़ॉर्ब करने का ट्राई करिएगा, थोड़ा-सा वॉक करने का ट्राई करिएगा। भगवान हनुमान की आराधना करते रहिएगा। गुरु का उच्च का प्रभाव लेने के लिए थर्सडे को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करते रहिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्यदेव को जल दे करके अपने करियर के लिए पॉजिटिव इंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो ये उपाय करके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। आप कर्म योगी हैं, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः। यानी कि आपकी यात्रा, आपका भाग्य आपके अपने वश में है, अपने हाथ में है और आपको नियत कर्म करना चाहिए। नियत कर्म होगा तभी फल मिलेगा, ठीक है। नियत कर्म का मतलब वो कर्म जो आपके पोटेंशियल को बढ़ाए। अपना बेस्ट ट्राई करते रहिए, लाइफ में एक्सपैंड करते रहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम।